जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा जी की क्लासेस 92। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द हैग, नीदरलैंड में। एंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? जॉन डो नोगियो इसके अध्यक्ष हैं। एंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय में किसका समाधान होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दुनिया के राज्यों के बीच विवादों से जुड़े मामलों का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। अक्टूबर एंड मार्च के महीने में जो बोई जाने वाली फसल होती है उसको रबी कहते हैं। एंड कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जैसे कि गेहूं, चना, सरसों, मटर, गाजर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात। ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। गुजरात राज्य के तापी जिले में स्थित है उकाई बांध। एंड तापी नदी से बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर के बाद गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है उकाई बांध, जिसका दूसरा नाम है वल्लभ सागर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उकाई बांध का दूसरा नाम क्या है? वल्लभ सागर। एंड ये सरदार सरोवर के बाद गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसमें हम लोग दो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर एंड विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। एंड सबसे छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। बड़ा होगा प्रशांत और छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। जो प्रशांत महासागर है यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गतिज की इकाई क्या है? गतिज की इकाई क्या है? पाइस। पाइस, यहाँ पे पाइस होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? हमारा सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, अफ्रीका में स्थित है। एंड विश्व का सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मौसिनराम। यहाँ पे हो जाएगा मौसिनराम और ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है? मौसिनराम पे, जो मेघालय राज्य के जिले का एक शहर है। मौसिनराम मेघालय राज्य के जिले का एक शहर है, याद रखना दोस्तों। सबसे ज्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में। एंड दूसरा, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती? चेरापूंजी में, जो कि मेघालय राज्य का ये भी एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट टाइम कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मेघालय, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, 22 भाषाओं के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल त्योहार है वह कहाँ मनाया जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, जो कि 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में। इस इलाके में 6 सभी त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। जो नागालैंड में इसको सभी त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक्सरे की खोज कब हुई थी? एक्सरे की खोज कब हुई थी? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1895। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। एक्सरे की खोज 1895 में हुई थी। एंड ये कहाँ हुई थी? जर्मनी में वुटेंसबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक विल्हेम कॉनराड रंटजन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। एंड इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। एंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नया गिनी।
एंड इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दुनिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो वो है विट्रा क्षेत्र। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सुल्तान अजनाल शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजनाल शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हमारा राइट आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। लोकसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा? लोकसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे सकता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उपाध्यक्ष, याद रखना दोस्तों, उपाध्यक्ष को देता है अपना इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, जो कि राज्य के अनंतनाग नगर में स्थित एक फेमस टेम्पल है, मार्तंड सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी एंड दांडी यात्रा किसने प्रारंभ की थी, किसकी वजह से? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में स्टार्ट की गई थी। 1930 में स्टार्ट की गई थी एंड 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी दांडी यात्रा, महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी 1930 में की थी एंड दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। और ये क्यों दांडी यात्रा क्यों चली थी? क्योंकि 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया था, इस वजह से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह क्यों फेमस है? तो यह एक सींग वाले गौड़ा के लिए फेमस है, गैंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑक्लेजिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्लेजिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। इसमें हमारा टमाटर हो जाएगा राइट आंसर। टमाटर का रंग हरे से लाल क्यों होता है? कैरोटीनॉइड के कारण टमाटर का रंग हरे से लाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन होगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भूटान की राजधानी कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा थिम्पू। थिम्पू हमारे भूटान की राजधानी है। एंड भूटान की मुद्रा भूटानी नेगुल त्रम है। याद रखना मुद्रा कौन सी है? भूटानी नेगुल त्रम। भूटान कहाँ स्थित है? पूर्व हिमालय के दक्षिण ढलानों पर भूटान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। जो घूमर है लोक नृत्य, इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दांतों का एनामिल किसका बना होता है? किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। राइट आंसर होगा हमारा कैल्शियम फास्फेट। एंड जो दांतों का एनामिल होता है वो कहाँ पर होता है? दांतों के ऊपर एक पतली परत होती है जिसको हम एनामिल कहते हैं, जो कि हमारे कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? हैदराबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रेशम का उत्पादन किस देश से प्रारंभ हुआ था? किस देश से प्रारंभ हुआ था? इसमें हमारा राइट आंसर होगा चीन। चीन देश से हमारे रेशम का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। इसकी खोज 118 ईस्वी पूर्व में चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यजुर्वेद में यजुर का क्या मतलब होता है? इस क्वेश्चन में हम लोग यजुर्वेद के कौन रचयिता हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यजुर एंड वेद का क्या मतलब होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यजुर का मतलब होता है बलिदान एंड वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो यजुर्वेद का मतलब हुआ बलिदान का ज्ञान। एंड वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। याद रखना दोस्तों, महर्षि वेद व्यास वेदों के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 35
5 वर्ष। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। एंड प्रेजेंट टाइम हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। याद रखना दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं और इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। थैंक यू क्लास। जय श्री कृष्ण दोस्तों।